हेलो गाइस, मैं रोहित रंजन आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी जीडी 2023-24 के रिगार्डिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो जितने गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, यानी मेल फीमेल कैंडिडेट जितने फिज़िकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो उनका फ़िज़िकल मतलब होने वाला है, ठीक ना। उनका फ़िज़िकल होगा, साथ ही फिजिकल होने के तत्पश्चात तुरंत सेम डेट में ही एक तरह से मेडिकल का भी प्रोसीजर होने वाला है, ठीक ना। तो फिजिकल में जाने से पहले आप सब ये वीडियो को आप लोग देख के जाइएगा, आप लोगों के लिए मतलब कारगर सिद्ध होगा, कुछ जानकारी आप लोग को मिलेगा। तो स्पेशली ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाए हैं। तो इसमें थंबनेल में देख लीजिए दोस्तों, क्या है एसएससी जीडी 2023-24 डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबको लेके जाना है। प्लस में फिजिकल के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो देखना है। जब मेडिकल होता है तो मेडिकल के समय में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो समय आप सबको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है आपका, जैसे कैसे होगा, सबसे पहले समझ लीजिए प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें बॉयज़ को 5 किलोमीटर का रनिंग कराया जाएगा 24 मिनट के अंदर। आप इसको क्वालिफाई करके हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। गर्ल्स का बात करें तो नॉर्मल गर्ल्स की बात करें तो इसमें 1600 मीटर का रनिंग होता है 8.5 मिनट में। ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप नेक्स्ट पर चलेंगे। बाकी बात जिनको छूट दिया गया है, जैसे कि लद्दाख जम्मू कश्मीर तरफ के हैं, असम तरफ के हैं, एसटी लोग हैं, तो ये लोग को जो छूट दिया गया है वो आप लोग जान ही रहे होंगे कि क्या आपका प्रोसीजर है, कितना रनिंग करना है, ठीक ना। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, समझ के जाइएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फिजिकल में जाएंगे, पीटी-पीएसटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो इसको पहले समझिए। तो फिजिकल में आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है, मतलब लेके तो आपका तो सारा काम तो होने वाला है एक ही दिन में ना, तो आपका सारा तैयारी करके लेके जाना होगा, ठीक ना। लेकिन जो पहले का बात कर रहे हैं, इस बार 2023-24 की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस हम 2022-23 का बात करें, 2022-23 का बात करें या तो इससे जस्ट पहले का बात करें, तो इसमें क्या होता था कि फिजिकल अलग से कंडक्ट कराया जाता था, फिर मेडिकल अलग से कंडक्ट कराया जाता था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अलग डेट को कराया जाता था, ठीक ना। तो ये तीनों चीज़ जो है सब साथ में आपका होने वाला है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। पहले क्या होता था कि जब फिजिकल अलग से होता था तो फिजिकल के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या था, तो फिजिकल के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स था जो कि अभी भी आपको ये सब लेके जाना है। पहले क्या होता था कि फिजिकल में आपको सबसे पहले एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना था। आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लेकर के जा सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस लेकर के जा सकते हैं, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं। ये चारों में से एक आप लेकर जाएंगे जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, ठीक है। एक बात हो गया। दूसरी चीज़ है कि फिजिकल आपका होने वाला है, तो फिजिकल जब होता है तो फिजिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होता है उसको भी आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ जो होता है वो तीसरा चीज़ आपका है, कम से कम आपको फिजिकल के दिन में मतलब दो फोटो लग जाएगा उस दिन, ठीक है ना। 2 फोटो लगेगा, लेकिन आप 2 फोटो नहीं लेके जाइएगा, मतलब आपको तो मेडिकल भी होने वाला है ना साथ में, तो आपको कम से कम 10 से 12 फोटो लेके जाना होगा, ठीक ना। लेकिन अभी बता देते हैं कि 2 फोटो आपका लग जाएगा फिजिकल के डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट रनिंग नहीं करा दिया जाएगा, वहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे, जितना बजे आपको रिपोर्ट कराया जाएगा उतना बजे आप रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ पर सबसे पहले फिजिकल का एक पेपर होता है उसको भरवाया जाता है, फिजिकल का पेपर होता है उसको भरवाया जाता है, ठीक ना। आपका रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह, एड्रेस, ये सब सारा उसमें भरना पड़ता है। तो 2 पेपर रहेगा, उसमें एक आपको दे देगा और दूसरा वो लोग खुद रख लेंगे। आप पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे सारा कुछ में। रनिंग पास करनी है, चेस्ट वाला में पास हो गए, हाइट वेट सब में पास हो गए, सब में क्वालिफाई लिखेगा, ठीक ना। तो क्वालिफाई हो गए तो क्वालिफाई वाला आपको एक पेपर दे देगा और एक वो खुद अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेगा, ठीक ना। ये पेपर भरवाएगा और दोनों में फ़ोटो चिपकाएगा, उसके बाद आपको ट्रैक पर ले जाएगा रनिंग करने के लिए, ठीक ना। तो ये प्रोसीजर होता है। फिजिकल पीटी-पीएसटी आप पास कर लेंगे, ठीक ना। तो ये तो बता दिए कि पीटी-पीएसटी में क्या लगने वाला है। तो लगने वाला है इसमें 2 से 4 फोटो लगने वाला है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में लेकर जाना, आइडेंटिटी कुछ तो होना चाहिए ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी एक लेके जाना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ लेके जाना है एडमिट कार्ड। ये समझ गए बात, फिजिकल में ये चीज़ लगने वाला है। चलिए मान के चलते हैं आप फिजिकल पास कर गए, फिजिकल आप पास कर गए, ठीक ना। तो अब मेडिकल में पहुँचेंगे। चलिए देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पर स्लाइड के थ्रू कि क्या क्या लेकर आप जाने वाले हैं। तो ये हुआ हमारा एसएससी जीडी 2023-24, ठीक ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका उसमें होगा, डिटेल्स मेडिकल एलिजिबिलिटी क्या होगा, रिव्यू मेडिकल एलिजिबिलिटी। अब समझिए इस बात को, समझिए ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले समझिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट का समझिए कि एसएससी जीडी में आप जब आपका फिजिकल देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जो आपका सारा काम को कर देगा। तो सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन एडमिट कार्ड रहेगा,
मैट्रिकुलेशन का यानी जो मेडिकल, आप तो ये SSC GD है वो मैट्रिक के आधार पर होता है ना, तो मेडिकल का ये मैट्रिक का जो होता है आपका मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये चीज़ आप लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एडमिट कार्ड का ही बात क्यों किए, क्योंकि इसमें मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम जो रहेगा उसके अनुसार यहाँ पर सारा काम होगा। इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैट्रिक वाला में और आधार कार्ड में ये दोनों मिलना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में मिलना चाहिए, ठीक ना। नाम गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगा। उसके बाद लिस्ट को समझिए, बढ़िया से लिख लीजिए कॉपी में। मैट्रिक का जो होता है वो लेके जाएंगे आप, क्योंकि आपका दोनों चीज़ होने वाला है, मेडिकल भी होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, फिजिकल भी होगा। तो फिजिकल में बता दें क्या लगेगा। अब आपका जो मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें आप मैट्रिक वाला जितना भी आपका सर्टिफिकेट है वो सब लेके जाएंगे। एक होता है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल होता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल जो बनता है हमारा अपना प्रखंड से, वो लेके जाएंगे, ठीक है, समझ लीजिए। मैट्रिकुलेशन वाला लेके जाएंगे, डोमिसाइल लेके जाएंगे, ठीक है। तीसरा होता है अगर आप NCC किए हैं, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, तो अब जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे, NCC वैलिड कैंडिडेट, क्योंकि आपको पॉइंट उसमें मिलेगा, ठीक ना। 2%, 3% और 5% टोटल मार्क्स का इतना इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक ना। C रहेगा तो 5% मार्क्स आपका अलग से मिलेगा, B रहेगा तो आपका 3% मार्क्स अलग से मिलेगा, और A रहेगा तो आपका कितना 2% मार्क्स अलग से मिलेगा। तो ये आपके लिए फ़ायदा है, तो आप लेके जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एक होते हैं जो सेवा में है, जो कुछ डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं और वो भर रहे होंगे, ठीक है। तो जो सेवा में है, सर्विसमैन है, वो अनेक्जर 4 होता है, तो उसको आप बना के लेके जाएंगे। अनेक्जर 4 होता है, उसको बना के आप लेके जाएंगे। और एक होता है कि जो पहले सेवा में थे, पहले थे, अब वो रिटायर हो गए, एक्स सर्विसमैन है, ठीक ना। तो अनेक्जर 5 बना के आप लोग लेके जाइएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा, अनेक्जर जो अभी एक्स सर्विसमैन है अनेक्जर 5 आपके होगा, और जो अभी सेवा में है, अभी ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी SSC GD का फॉर्म भरे हैं अपना दूसरा पोस्ट पाने के लिए, तो आप अनेक्जर 4 बना के लेके जाइएगा, ठीक ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप OBC हैं, ST SC हैं, ठीक है, ST SC हैं, तो सबको अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है छूट के लिए। ST लोग के लिए, SC लोग के लिए तो ले जाना बहुत ज़रूरी है, OBC के लिए भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं लेके जाएंगे तो आपका काउंट होगा जनरल में, आपका काउंट होगा जनरल में, और आपको फिर नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक ना। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल से बना होना चाहिए दोस्तों। देखिए, ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो, वो भी समझ लें। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा वो सेंट्रल से बना होना चाहिए, ठीक ना, सेंट्रल से बना होना चाहिए, जो कि SSC का जो एक फॉर्मेट आता है उसके अनुसार बना होना चाहिए। बिल्कुल भूलिएगा मत। जो नहीं बनाए होंगे वो जल्दी में भी बना सकते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर में आपका बन जाएगा। चाहिएगा तो बता दीजिएगा कि मेरा फलाना तारीख को रनिंग है, ठीक ना, तो उस समय आपका ये बहुत जल्दी बन जाएगा SDO लेवल से, ठीक ना। उसके बाद एक होता है ST कैंडिडेट जो हैं, आप लोग को छूट लेने के लिए अनेक्जर 9 बनाना पड़ेगा। अनेक्जर 9 जो आप लोग के लिए स्पेशल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये स्लाइड आपको पूरा समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जाना है, मैट्रिक का सारा सर्टिफिकेट ले जाना है, डोमिसाइल ले जाना है, स्थानीय निवासी प्रमाण, NCC का जो भी सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे। जो सर्विसमैन में है, जो भी सर्विस कर रहे हैं, वो अनेक्जर 4 बना के जाएंगे। जो एक्स सर्विसमैन है वो अनेक्जर 5 बना के जाएंगे। कास्ट वाला जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का बिल्कुल होना ही चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ST कैंडिडेट जो है आपको छूट लेने के लिए फिजिकल में भी आपको छूट मिलेगा, सब चीज़ में छूट मिलता है, हार्ट में भी छूट मिलता है। इसके लिए आपको अनेक्जर 9 बना के जाना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो डॉक्यूमेंट जो है सारा वो ऑनलाइन होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और आप इसको जो ऑनलाइन आपका बन जाएगा उसको आप कॉपी निकाल के लेके जाएंगे, कॉपी निकाल के लेके जाएंगे। 3-3 कॉपी आप लेके जाएंगे, सभी चीज़ का 3-3 कॉपियाँ बना के जाएंगे। और फ़ोटो जो है सो आपको फ़ोटो 10 से 12 फ़ोटो बना के जाएंगे। प्रयास कीजिएगा वाइट बैकग्राउंड में ही बनाने का, वाइट बैकग्राउंड में ही बनाने का प्रयास कीजिए। ये जो बैकग्राउंड है वाइट ही होना चाहिए। कितना फ़ोटो, 10 से 12, क्योंकि आपका फिजिकल में भी लगने वाला है, मेडिकल में भी लगने वाला है, ठीक ना। तो ये सारा कुछ लेके जाइएगा। और अगर जिनको मेडिकल में फेल बताया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, तो रिव्यू मेडिकल होगा, RME रिव्यू मेडिकल एलिजिबिलिटी होगा, रिव्यू मेडिकल होगा, तो वहाँ पर भी आपका होगा। तो ये सारा रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट्स। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी कुछ लगता है, वो बाद में लगता है। मेडिकल के लिए जाएंगे तो मेडिकल का भी अलग से एडमिट कार्ड जारी होगा बाद में, ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड छोड़ दीजिए, वही आपका जो फिजिकल का मेडिकल है, पास हो जाएंगे तो आपको तुरंत जैसे कि क्वालिफाई हो गया फिजिकल वाला, तो जो पेपर आपके पास रहेगा उसमें सब क्वालिफाई लिखा रहेगा, रनिंग क्वालिफाई, चेस्ट हाइट क्वालिफाई, सारा कुछ क्वालिफाई, ठीक है ना। तो वो आपका हो गया मेडिकल के लिए, आप जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है,
तो मेडिकल जैसे फिजिकल आप क्वालिफाई हो गए तो वो क्वालिफाई जो हो गए वो पेपर आप लेके जाएंगे, ठीक है। डीएमई आरएमई जो होगा आपका, ठीक है। तो आपको अगर आप मेडिकल में पास हो गए तो आप सब में लिख देगा फिट, सब में लिख देगा क्या चाहिए, फिट। अगर आप मेडिकल डीएमई में फेल हो गए तो आरएमई के जाने के लिए जैसे फिट के जगह पर अनफिट लिखेगा, उसके बाद ही आपको आरएमई होगा। और आरएमई भी जो होता है रिव्यू मेडिकल, वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जब ज्वाइनिंग वगैरह होगा दोस्तों, तो उसमें आपका ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनाना पड़ता है और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है। तो ये एडमिट कार्ड भी जारी होता था पहले, जैसे एक ही दिन में नहीं होने रहता था ना मेडिकल, तो उस दिन भी ये डॉक्यूमेंट्स जारी, ये एडमिट कार्ड जारी होता था। तो उस दिन मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो जो आप क्वालिफाई करके जाएंगे फिजिकल, वही आपका काम करेगा मेडिकल में जाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में इस वीडियो को फैलाएं ताकि उनका भी भला हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।